जब भोलेनाथ आए एक गरीब के घर, गांव के एक कोने में, जहां पक्की सड़कों की जगह कच्ची पगडंडियां थीं और बड़े बड़े मकानों की जगह छोटी छोटी झोपड़ियां, वहीं रहता था एक गरीब इंसान। उसका नाम था रामू। रामू के पास ना खेत था, ना कोई बड़ी कमाई का जरिया। वो दिन भर मजदूरी करता और जो कुछ मिलता उसी से अपना पेट भरता। कई बार तो ऐसा होता कि उसे आधा पेट ही सोना पड़ता, लेकिन इन सब के बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान शिव में उसका अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता। ठंड हो या गर्मी, वे पास की नदी तक पैदल जाता, स्नान करता और फिर नदी किनारे पड़े एक छोटे से पत्थर को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करता। उसके पास पूजा के लिए कुछ खास नहीं होता था, ना फूल, ना दूध, ना मिठाई, बस थोड़ी सी मिट्टी, कुछ जल और सच्चे दिल से निकली प्रार्थना। वो आंखें बंद करके कहता, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है वो सब आपका है। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे रामू, भगवान तेरे जैसे गरीब की सुनेंगे? वो तो बड़े मंदिरों में रहते हैं जहां सोना चांदी चढ़ता है। रामू बस मुस्कुरा देता और शांत स्वर में कहता, भगवान दिल देखते हैं, दौलत नहीं। समय बीतता गया। रामू की गरीबी कम होने के बजाय और बढ़ती गई। कई दिनों तक उसे काम नहीं मिलता था। उसके घर में रखा अनाज धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन जब वो काम से लौटा तो उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा था। उसने सोचा, आज बस एक ही रोटी बनेगी। उसने चूल्हा जलाया, आटा गूंथा और एक छोटी सी रोटी बना ली। जब वो रोटी लेकर बैठा तो उसकी नजर अपने छोटे से शिवलिंग पर गई। उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, पहले आपको भोग लगाता हूँ। उसने रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर शिवलिंग के पास रख दिया। फिर जैसे ही वो खाने लगा, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। रामू ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा थकान से भरा हुआ। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? रामू एक पल के लिए चुप हो गया। उसके पास खुद खाने के लिए सिर्फ एक ही रोटी थी। अगर वो ये दे देगा तो उसे भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक आवाज आई, अगर तू खुद खा लेगा और सामने वाला भूखा रह जाएगा तो तेरी भक्ति का क्या मतलब? रामू ने बिना देर किए मुस्कुराते हुए कहा, आइए बाबा, अंदर आइए। उस साधु को अंदर ले गया और अपनी पूरी रोटी उसके सामने रख दी। साधु ने पूछा, और तू क्या खाएगा? रामू ने सहज भाव से कहा, मैं बाद में खा लूंगा, आप पहले खा लीजिए। साधु में रोटी खाई। हर कौर के साथ वो रामू को ध्यान से देख रहा था। रोटी खत्म होने के बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, तू हमेशा ऐसा ही करता है? रामू मुस्कुराया, क्या करूं बाबा, जब कोई भूखा सामने खड़ा हो तो खुद का पेट कैसे भरूं? साधु की आंखों में हल्की सी चमक आई। अगर भगवान खुद तेरे सामने आ जाएं, तो क्या तू उन्हें भी अपना सब कुछ दे देगा? रामू ने बिना सोचे जवाब दिया, भगवान अगर मेरे घर आएंगे तो मैं अपना जीवन भी उनके चरणों में रख दूंगा। ये सुनकर साधु कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ और अचानक
उसकी देह से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। रामू की झोपड़ी, जो अभी तक अंधेरे में डूबी थी, अचानक उजाले से भर गई। रामू घबरा गया। उसने अपनी आंखें ढक लीं। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो उसके सामने कोई साधु नहीं था। वहां स्वयं भगवान शिव खड़े थे। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। रामू का शरीर कांपने लगा। वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ, ये मैं सपना तो नहीं देख रहा? भगवान शिव मुस्कुराए। नहीं रामू, ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में तेरे सामने हूँ। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरे जैसे गरीब के घर आप? शिव बोले, मैं वहां जाता हूं जहां सच्चा प्रेम होता है, और तेरे दिल में मेरे लिए सच्चा प्रेम है। रामू रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। शिव ने कहा, तूने जो दिया वो सबसे बड़ा था, निस्वार्थ प्रेम। रामू ने सिर झुका लिया। मैंने तो बस एक भूखे इंसान को खाना दिया, शिव बोले, और वही तो सबसे बड़ी पूजा है। कुछ क्षणों के लिए वहां गहरी शांति छा गई। फिर शिव ने कहा, रामू, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग, क्या चाहता है? रामू ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था। वो बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं हमेशा ऐसे ही दूसरों की सेवा करता रहूं। भगवान शिव की आंखों में करुणा भर आई। रामू, तू सच में बहुत महान है। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, झोपड़ी के कोने में रखा खाली बर्तन अपने आप अनाज से भरने लगा। रामू आश्चर्य से देखता रह गया। प्रभु, ये सब? शिव मुस्कुराए, ये तेरी भक्ति का फल है। धीरे धीरे उनका दिव्य रूप प्रकाश में विलीन होने लगा। रामू जोर जोर से रोने लगा, भोलेनाथ, मत जाइए। लेकिन कुछ ही क्षणों में वहां फिर से सन्नाटा छा गया। रामू वहीं बैठा रहा, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में अपार शांति। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, लेकिन उसे भूख भी नहीं लगी, क्योंकि आज उसका पेट नहीं, उसका मन तृप्त हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण रामू की झोपड़ी पर पड़ी, तो गांव में एक अजीब सी हलचल थी। उसने सबसे पहले उस बर्तन को देखा जो पिछली रात भगवान शिव के आशीर्वाद से भर गया था। वह सच में अनाज से भरा हुआ था। रामू की आंखों में फिर से आंसू आ गए। भोलेनाथ, आपने सच में मेरी सुन ली? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कुछ लोग देखने आए। अरे, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो इसके घर में कुछ नहीं था। क्या सच में भगवान आए थे? गांव के वही लोग जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर के बाहर खड़े थे। एक आदमी बोला, रामू, सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? रामू ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक भूखे को खाना दिया। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार है या कोई रहस्य। लेकिन धीरे धीरे सबको ये एहसास होने लगा कि इसमें कुछ दिव्यता जरूर है। गांव की एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने कहा था ना, भगवान दिल देखते हैं। उस दिन के बाद गांव में बदलाव आने लगा। जो लोग पहले केवल अपने बारे में सोचते थे, अब दूसरों की मदद करने लगे।
कोई भूखा होता तो उसे खाना मिलता, कोई बीमार होता तो उसकी सेवा होती। रामू अब भी वही था, सादा, सरल और विनम्र। उसने कभी अपने चमत्कार का घमंड नहीं किया। वह रोज की तरह नदी जाता, पूजा करता और भगवान शिव का धन्यवाद करता। लेकिन अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। वो कहता, भोलेनाथ, मुझे हमेशा ऐसा ही बनाए रखना। मेरे दिल में कभी अहंकार मत आने देना। एक दिन गांव का एक अमीर आदमी रामू के पास आया। उसने कहा, रामू, मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है। क्या तू मुझे बता सकता है कि भगवान को कैसे पाया जाए? रामू मुस्कुराया। भगवान को पाने के लिए बड़े मंदिर नहीं, बड़ा दिल चाहिए। अमीर आदमी हैरान था। बड़ा दिल? रामू बोला, जब तू दूसरों का दुख समझेगा, उनकी मदद करेगा, तब भगवान खुद तेरे पास आएंगे। अमीर आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने भी गरीबों की मदद शुरू कर दी। समय के साथ पूरा गांव बदल गया। जहां पहले स्वार्थ था, वहां अब सेवा थी। जहां पहले मजाक था, वहां अब सम्मान था। और ये सब हुआ एक गरीब इंसान की सच्ची भक्ति की वजह से। रामू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देखने आते, उससे सीखने आते। लेकिन रामू हमेशा एक ही बात कहता, मैं कोई महान नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। असली महान तो भगवान है। एक रात जब रामू सो रहा था, उसे फिर से एक सपना आया। उसने देखा भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, रामू, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। तूने मेरी सीख को पूरे गांव तक पहुंचा दिया। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। शिव ने कहा, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। और फिर वो अदृश्य हो गए। रामू की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब उसे किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था भगवान उसके साथ है। भगवान को पाने के लिए धन, शक्ति या दिखावा जरूरी नहीं है। जरूरी है सच्चा दिल, दया और निस्वार्थ सेवा।